गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, आपका हाफ ईयरली का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराई थी। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी वो हमने 8 चैप्टर की कंप्लीट करा दी थी और आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी भी कंप्लीट करा दी थी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे चैप्टर 9 क्रिया के बारे में, यानी आपका चैप्टर 9 है क्रिया यानी वर्ब। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है वो बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्रिया का मतलब यह होता है कि जो चैप्टर आपका है वर्ब यानी क्रिया, इसका मतलब यह होता है इस टॉपिक का कार्य करना, यानी हम जो कार्य करते हैं या कोई कार्य कोई करता है। जैसे सपोज दैट आप हैं, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हैं, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपकी क्रिया क्या है? पढ़ाई करना। आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया? आपका कार्य हो गया। हमारा क्या कार्य है? हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारी क्रिया क्या है? हम पढ़ा रहे हैं आपको। जो हम कार्य कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे, आइए आपको चैप्टर के बारे में अब चैप्टर के बारे में बताएंगे हम कि इस चैप्टर में आपकी इसकी डेफिनेशन, इसके पार्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों के नीले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यानी जो ये चित्र दिए हुए हैं इनके नीचे ब्लू कलर के वाक्य दिए हुए हैं, यानी एक वर्ड्स दिया हुआ है, शब्द, यानी एक वाक्य दिए हुए हैं, यानी सेंटेंस दिए हुए हैं। और इन सेंटेंस में क्या है? ब्लू वर्ड दिए हुए हैं, यानी ब्लू छोटे छोटे से वर्ड देखिए कलरफुल लिखे हुए हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो ये ब्लू वर्ड दिए हुए हैं क्यों लिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखिए पर्पल कलर की जो लाइन में लिखा हुआ है, नीले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो ये वाक्य लिखे हुए हैं इनमें नीले शब्दों को ध्यान से पढ़ने से देखिए, फर्स्ट है आपका गुंजन खाना खा रही है। तो गुंजन खाना रही है इतना ब्लैक से है और खा वर्ड ब्लू से है। नेक्स्ट है आपका सारिका फूल तोड़ रही है। सारिका फूल तोड़ रही है, तो सारिका फूल रही है इतना ब्लैक से है और तोड़ ब्लू से है। नेक्स्ट है बच्चे क्रिकेट रहे हैं खेल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल। अब देखिए, फर्स्ट में खा, सेकंड में तोड़, थर्ड में खेल। ये तीनों में अलग अलग तरह से आपको क्या है? वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए हुए हैं जो अलग अलग तरह से ब्लू कलर में हैं। स्टूडेंट्स, इन शब्दों को इस तरह से दिया गया है ब्लू कलर में। क्यों दिया गया है आइए देखते हैं। यदि ये नीले रंग के शब्द इन वाक्यों से हटा दिए जाएं तो वाक्य इस तरह से बनेंगे। यानी ये जो नीले शब्द हैं इनको हटा दिया जाए। सपोज दैट जैसे खा, तोड़, खेल, ये तीनों शब्द हटा दिए जाएं इससे। गुंजन खाना रही है, सेकंड होगा सारिका फूल रही है, बच्चे क्रिकेट रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें से खेल हटा दिया गया, तोड़ हटा दिया गया, खा हटा दिया गया। देखिए, इन वाक्यों से किसी काम के होने या करने का पता नहीं चल रहा है। यानी जो सेंटेंस आपको ये जो ब्लू वर्ड हटा के बताए गए हैं इनसे क्या हो रहा है? किसी कार्य के करने का या होने का पता कुछ भी नहीं चल रहा है। जबकि चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों से प्रयुक्त है खा, तोड़ तथा खेल शब्दों द्वारा यह पता चल रहा है कि इन वाक्यों में कार्य हो रहा है। यानी इन वाक्यों के द्वारा क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा शब्द के साथ साथ क्रिया शब्द भी अत्यंत आवश्यक है। यानी संज्ञा शब्द के साथ साथ, यानी संज्ञा शब्द के साथ में जो कार्य करता है उसका कार्य करना क्रिया भी शब्द अत्यंत आवश्यक है। देखिए, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए किसी वाक्य को पूरा करने संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्द के साथ साथ क्रिया शब्द भी अत्यंत आवश्यक है, वह भी अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि संज्ञा और क्रिया शब्दों के बिना वाक्यों का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यानी संज्ञा और क्रिया शब्दों के बिना वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जब तक क्रिया और संज्ञा स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक वाक्य का जो अर्थ होता है, जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें बच्चे क्या हो गया, संज्ञा हो गया, या क्रिकेट और खेल रहे हैं उनका क्रिया हो गया। सारिका एक लड़की है, ये संज्ञा हो गया, तोड़ रही है उसकी क्रिया हो गया। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्रिया और संज्ञा हो गया। तो इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया कि सारिका फूल को तोड़ रही है। तो देखिए, किसी काम के होने या किए जाने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी काम का यानी कोई कार्य का होना, जैसे होने वाला है, या कोई कार्य का किया जाना, कोई कार्य करने वाला है, इसका बोध कराने वाले शब्द, इनका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सपोज जैसे हम कह देंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसकी क्रिया क्या होगी, पढ़ना। तो हमें पता है कि जो पढ़ रहा है वो उसकी क्रिया है और मोहन क्या है, संज्ञा है। तो उससे हमें क्या पता चला कि वह पढ़ रहा है कंटिन्यू, यानी कार्य वह कर रहा है, यानी होने का बोध हुआ, यानी वो कार्य कर रहा है। या मोहन पढ़ने वाला है तो किए जाने को पढ़ेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, क्रिया शब्द कहलाता है। नेक्स्ट अब देखिए इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस शब्द से किसी काम के होने का या करने का ज्ञान होता है। किसी काम का करना, किसी काम का करने का या होने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जब करने का होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारी क्रिया के डेफिनेशन और क्रिया के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे कि क्रिया के आगे जो क्रिया के पार्ट हैं उनके बारे में, कि क्रिया के कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट को किस तरह से हम जानते हैं और समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। हमारे क्रिया जो चैप्टर है इसके हमने डिफिनेशन बताने के बाद में अब हम आपको बताएंगे क्रिया के पार्ट, यानी हमारा टॉपिक अब है क्रिया के प्रकार। हमारा फर्स्ट है, क्रिया दो प्रकार की होती हैं। क्रिया के प्रकार में है, क्रिया दो प्रकार की होती हैं, यानी दो पार्ट होते हैं। तो अब कौन कौन सी होती है क्रिया, कितने पार्ट होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसलिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हमें पहले, अभी तो हमने इनके पार्ट बताए, अब हम इनके बारे में बताएंगे, यानी इनके विषय में बताएंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जिस कार्य से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का होने का या करने का ज्ञान होता है, जिस कार्य से किसी कार्य का होने का या करने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इसी के पार्ट दोनों हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के ही पार्ट हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे सकर्मक क्रिया के विषय में, यानी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सकर्मक क्रिया बताने से पहले हम आपको बताएंगे जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो, सकर्मक और अकर्मक। अब आती है फर्स्ट आपकी सकर्मक। सकर्मक क्रिया से मतलब यह होता है जिस क्रिया का कोई एक निश्चित कर्म होता है, जैसे कार्य करना होता है, जो निश्चित उसका कार्य होता है उसे सकर्मक कहते हैं। और जिसका कोई कार्य नहीं होता, मान लीजिए कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, जिसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका सकर्मक क्रिया में है ऐसे वाक्य जिसमें कर्म होता है, उनकी क्रिया सकर्मक होती है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म होता है उनकी क्रिया कैसी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे डेविड अच्छी बांसुरी बजाता है, तो डेविड क्या कर्म क्या है, बजाना। तो ये बजाता है जो, वो क्या है, बांसुरी। तो डेविड अच्छी बांसुरी बजाता है, ये क्या हो गया, इसका कर्म हो गया, इसका कार्य हो गया। बावर्ची आमलेट बना रहा है, बना रहा है आमलेट, जो बना रहा है शब्द क्या हो गया, इसका क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया। गीता जमीन पर कपड़े धो रही है, धो रही शब्द क्या हो गया, क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया, यानी इसका एक कर्म है, ये कार्य है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, उपयुक्त वाक्यों में बांसुरी, आमलेट तथा कपड़े कर्म है, यानी ये दोनों क्या हैं, कर्म है। बांसुरी और आमलेट, यानी इनको क्या कर रहा है, जैसे ये तो बजा रहा है, किसे बजा रहा है, बांसुरी को। आमलेट बना रहा है, किसे बना रहा है, आमलेट को। कपड़े धो रही है, धो किसको रही है, कपड़ों को। तो ये क्या हो गए, कर्म हो गए, क्या हो गए, कर्म हो गए। अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों में बांसुरी, आमलेट तथा कपड़े कर्म हैं।
अतः इन वाक्यों की क्रिया सकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों की क्रिया जो है, इन वाक्यों में क्रिया जो है वह क्या है, सकर्मक क्रिया है। गॉट इट एवरीवन? स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें आपको विशेष दिया हुआ है और सकर्मक क्रिया की पहचान और अकर्मक क्रिया की पहचान के विषय में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स इसके आगे का जो वीडियो है हम आपको इसके आगे का चैप्टर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिए कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।